आज की कहानी एक शापित गुड़िया की है। अनुपमा को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक बेहद खूबसूरत गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया की चमकती हुई कांच की आंखें और लाल रंग की पोशाक ने अनुपमा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने बिना देर किए गुड़िया खरीद ली और उसे अपने घर ले आई। गुड़िया को घर में लाने के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो अनुपमा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही चीजें खतरनाक होने लगी। रात में अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। गुड़िया की आंखें अनुपमा को हर समय घूरती हुई महसूस होती थी और उसकी हंसी की आवाज अक्सर घर के कोनों से गूंजने लगी। एक रात अनुपमा सो रही थी, तभी अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से अजीब लाल चमक निकल रही थी। अनुपमा डर के मारे चिल्लाई, लेकिन गुड़िया हिलने लगी। उसकी मासूम सी मुस्कान अब एक डरावने, खतरनाक चेहरे में बदल चुकी थी। अनुपमा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। यह गुड़िया शापित थी और इसके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास था। उसने अपने दोस्त ऋषभ को बुलाया, जो इन चीजों में थोड़ा जानकार था। ऋषभ ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह गुड़िया बहुत खतरनाक है। इसके अंदर किसी प्रतिशोधी आत्मा का वास है। इसे नष्ट करना पड़ेगा, वरना यह तुम्हें मार डालेगी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। ऋषभ ने एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया, जिससे ऐसी शापित वस्तुओं को नष्ट किया जा सकता था। अगले दिन वे गुड़िया को एक सुनसान जगह ले गए, जहां आग जलाई गई थी। गुड़िया को आग में डालते ही उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी। उसने तेज चीख निकाली और ऐसा लगा जैसे वह जीवित हो गई हो। उसकी हंसी गूंज उठी और चारों ओर हवा तेज चलने लगी। अनुपमा और ऋषभ के दिल में डर बैठ गया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। गुड़िया आग में तड़प रही थी, उसकी कांच की आंखें पिघल रही थीं और उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। अंततः गुड़िया पूरी तरह जलकर राख हो गई। जैसे ही गुड़िया राख बनी, घर की सारी अजीब घटनाएं भी खत्म हो गईं। अनुपमा ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि उसने अपने जीवन का सबसे भयानक अध्याय समाप्त कर दिया था। लेकिन गुड़िया की राख में एक आखिरी हल्की सी हंसी अब भी गूंज रही थी। शायद वह आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी।